शुरू करते दोस्तों आज की फ्यूचर रेडी न्यूज सीरीज, क्योंकि बहुत ही फ्यूचर रेडी वेपन्स पर भारत और भारत की स्टार्टअप कंपनीज दोनों ही जमकर काम कर रही है। इस सीरीज में आप देखेंगे कि कैसे भारत की एक कंपनी 1000 किलोमीटर वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन LCAV पर काम कर रही है, जो कि गेम चेंजर होगा। $3 बिलियन का MQ-9B ड्रोन भारत जो खरीद रहा था अमेरिका से, लग रहा है कि अब इस पर हॉल्ट लग चुका है। भारत का इंडिजिनियसली डेवलप्ड तेजस MK2 17.5 टन का ये लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट लग रहा है कि बहुत ही धमाल मचा सकता है ग्लोबली। रशिया हाल ही में भारत को एक बहुत अच्छा ऑफर पेश कर रहा है। ब्राजील ऑलरेडी कह चुका है भारत को कि हम आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन रशिया ने अब ऑफर किया है कि ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को दे रहे हैं, ये लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो भारत काम कर रहा है, इसके लिए 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाने का काम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया है, और हम दूसरी एक ग्लोबल कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि 8 साल के रिकॉर्ड समय में एक ब्रांड न्यू इंजन भारत की धरती से पहली बार निकाला जा सके। और फाइनली देखेंगे कि कैसे राफेल को पछाड़ने के लिए यहाँ पर स्वीडन बहुत बेकरार है और ये अपना साब एम्फसाइज कर रहा है ग्रिपेन ई की टेक्नोलॉजी। ये जो फाइटर जेट है इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही कमाल की सीरीज आप तक हर दिन हम पहुंचाते हैं, तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बढ़ते पहली खबर की तरफ से, जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से आ रही है। हाल ही में NAL ने RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दिया है, और बेसिकली टारगेट इनका यही है कि इंडियन स्टार्टअप जो भी कंपनीज हैं उनको लाया जाए और 10 प्रोटोटाइप बनाया जाएगा लॉइटरिंग म्यूनिशन UAV का। आपको बता दें कि ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, आसमान में उड़ते रहते हैं इंडिजिनसली। यहाँ पर कोई पायलट नहीं बैठा है, ये पूरी तरह से इंडिजिनसली ही हो रहा है। और 150 केजी का ये पूरा सिस्टम होगा। सबसे खास बात ये होगी, एक बार इसको बस लॉन्च कर दो, 900 किलोमीटर तक ये जा सकता है। 9 घंटे तक आसमान में ये उड़ सकता है। 5 किलोमीटर जमीन से ऊंचाई पर ये उड़ता है, और साथ में अपना पेलोड भी ये लेके जाता है। जो बम है 15-15 किलो के, ये लेकर जाता है ताकि प्रिसीजन अटैक किया जा सके दुश्मन की टेरिटरी पर। इसके साथ ही इसका विंग स्पैन बहुत ही छोटा है, 4 मीटर से भी छोटा होने वाला है, जिसके चलते ये बहुत ही स्टेल्थी बन जाता है। लो रेडार क्रॉस सेक्शन के चलते फाइटर जेट या दुश्मन के रेडार इसको जल्दी पकड़ ही नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात, इसमें ऑटोनोमी फीचर भी दिया जाएगा। तो मान लीजिए अगर जहां पर GPS डिनाइड एरिया है या GPS सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसी लोकेशन में भी यहाँ पर, क्योंकि हमने GPS डिनाइड नेविगेशन कैपेबिलिटी इसमें डाल दी है, तो ये ऑटोमेटिकली दुश्मन के टेरिटरी को डिसाइड करके क्या मिशन है उसको अंजाम दे सकता है। और सबसे खास बात, इसका हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर सब कुछ भारत ही डिजाइन और डेवलप करेगा। सो ये एक बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर साबित होगा। आप एक बार सोच के देखिए, अगर ऐसे भारत ने हजारों छोड़ दिया आसमान में अपनी ही स्टेल्थी टेक्नोलॉजी से, तो दुश्मन हैरान ही हो जाएगा, और इनके फाइटर जेट आखिर में कितने को ही मार लेंगे अगर इन्होंने टारगेट कर भी लिया तो। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो भारत की एक बहुत ही ज्यादा महंगी डील की तरफ से आ रही है। $3 बिलियन के MQ-9B ड्रोन जो भारत अमेरिका से प्रोक्योर कर रहा है। कुल ऐसे 31 MQ-9B गार्डियन स्काई ड्रोन्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब यहाँ पर आ चुकी है कि भारत ने इनको पहले बोला था कि हम हमारे ही मिसाइल लगाएंगे। उस टाइम तो इन्होंने हाँ कहा, लेकिन अब बता रहे हैं कि इसकी कॉस्ट बढ़ सकती है, क्योंकि इनको अपना आर्किटेक्चर चेंज करना होगा। और जो इंडियन वेपन्स है, सबसे पहले उनको एक इंटेंस टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजारा जाएगा, तब जाकर इनको सर्टिफाई किया जा सकता है कि इनके MQ-9B ड्रोन में फिट किया जाए। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम और बजट अभी भारत का है नहीं, इंडियन आर्मी एयरफोर्स दोनों को ही जल्द से जल्द ये चाहिए, लेकिन कॉस्ट अब ऑलरेडी काफ़ी पहुंच चुकी है, $3 बिलियन। तो हमने डिसाइड किया कि फाइनली जो अमेरिका की ही वेपन्स लगा के दे रहा है वो हम ले लेंगे। और सबसे बेस्ट बात तो ये रही कि ये वेपन्स भारत ऑलरेडी अमेरिका से बाय भी कर रहा है। और आगे चलकर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर काम करेंगे कि कैसे भारत की ही वेपन्स को हम इनकलकेट करें इन फ्यूचर स्काई गार्डियन ड्रोन्स में। तो ये एक बहुत बड़ी आत्मनिर्भर की तरफ स्टेप होगा अगर भारत ने ये कर दिया तो। हमारी अगली खबर भारत के खतरनाक फाइटर जेट से आ रही है, जो कि है तेजस MK2। आपको बता दें कि ये बहुत ही लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, 17.5 टन का ही फाइटर जेट है। ग्लोबल डायनामिक्स शिफ्ट के चलते रशिया और चाइना की ग्लोबल जियोपॉलिटिक टेंशन बढ़ती जा रही है। तो जो भी सारे देश थे साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका रीजन्स में, मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका, जो रशिया और चाइना से फाइटर जेट बाय कर रहे थे, तो अब इनके पास एक और ऑप्शन बढ़ चुका है,
MK1 के सक्सेस के बाद भारत ने MK2 डेवलप किया है। हर मामले में भारत ने इंप्रूवमेंट लाई है, चाहे वो एवियोनिक्स हो, वेपन सिस्टम हो या रेंज हो। प्लस इसमें अमेरिका के जीई का F414 इंजन भी फिट किया गया है, जो कि मोर पावरफुल है और काफ़ी एनहांस्ड परफॉर्मेंस को देता है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू शिप, सारी कुछ मिसाइलें भी भारत ने बना दी है, इसमें फिट करती है। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ के साथ ये आता है। सुपीरियॉरिटी तो इसकी बेस्ट है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है। AESA रडार तो लगा ही है, साथ ही में एक IRST सिस्टम भी लगा है, दैट मीन्स इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ ही आता है, दैट मीन्स सिचुएशनल अवेयरनेस इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। अब बजट में भी है। जिन देशों को बजट में एक मल्टी रोल फाइटर जेट चाहिए और वो भी लाइट वेट, तो उनके लिए तेजस MK2 एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। ऑलरेडी साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों ने इस फाइटर जेट की इंक्वायरी भी तेजी से शुरू कर दी है और होपफुली हमें एक काफ़ी सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिल सकता है। हमारी अगली खबर रशिया की तरफ से आ रही है। भारत अब चाहता है कि हमारे पास जो पुरानी हो रखी एजिंग फ्लीट से ऑफ II-76MD ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे जो हमने रशिया से खरीदे थे, तो इसको हम पूरी तरह से रिप्लेस कर दें। यहाँ पर ब्राज़ील की एक कंपनी ने तो कहा था कि हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब रशिया की एक एरोस्पेस कंपनी जो कि इसी की ही मैन्युफैक्चरर थी, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट, इन्होंने कहा कि हम आपको इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन दे देंगे। जो आपके पास करंटली II-76MD है, हम आपको दे देंगे II-76MD 90A। और आपको बता दें कि 70% सारा कुछ इसकी टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया है। पेलोड भी अब इसका बढ़ चुका है 40 टू 60 टन और साथ ही में फ्लाइट सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो चुकी है। रशिया आगे भारत को कहता है कि आप अगर हमारा ये फाइटर जेट चूज़ करते हो, तो आपको हम बहुत बेनिफिट्स देंगे। सबसे पहले तो इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही हम करेंगे, सो दैट बोथ पार्टीज़ को बेनिफिट मिल सके और साथ ही में आपको पार्ट्स की दिक्कत भी नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी वो ट्रेन्ड मैन पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको एडिशनल पूरा प्रोक्योर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पूरा पता है और ये एयरक्राफ्ट अगर आप प्रोक्योर करते हैं आपके लिए बेस्ट डील साबित होगी। वेल अब फाइनल कॉल तो इंडियन एयरफोर्स को लेना है और देखा जाएगा कि रशिया की ये कंपनी बाजी मारती है या फिर ब्राज़ील। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही ज़्यादा बिग न्यूज़ है, क्योंकि भारत का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए अब डिसाइड किया गया है कि इसका इंजन भारत खुद मैन्युफैक्चर करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। 110 किलो न्यूटन का ये इंजन अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इनको दे दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि ये छोटा-मोटा काम नहीं है। 8 साल इसको लग जाएँगे पूरा डेवलपमेंट होने में। 1600 आवर्स तक इसको टेस्ट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स और एक फॉरेन OEM कंपनी के साथ हम कोलैबोरेट करके इसको तेज़ी से बनाना चाहता है एट अ रिकॉर्ड 8 इयर्स पीरियड। प्लान ऐसा है कि कुल हम 7 इंजन इनिशियली मैन्युफैक्चर करेंगे, जिनमें से 3 का पहले ग्राउंड टेस्ट करेंगे, फिर जो डेटा मिलेगा वो रिफाइन करके हम एयर टेस्ट शुरू कर देंगे एज अ पायलट रन। लेकिन सबसे बेस्ट बात तो ये है कि जो पायलट टेस्ट में बेसिकली एयरक्राफ्ट का शेल लेना है, तो यहाँ पर डिसाइड किया गया हम एमका का ही शेल ले लेंगे, क्योंकि आगे चलकर हमको फिर से टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और दोनों का ही इंटीग्रेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पहले ही पता चल जाएगा। सो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ-साथ इंजन की भी डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली हो रही है, तो दोनों का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन साथ में निकल कर आएगा। सो ये थी हमारी आज की कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि ये सारी जो डेवलपमेंट मेगा डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को लेकर, ये आपको पसंद आ रही है। हम मैक्स टू मैक्स कवर अप कर रहे हैं सारी न्यूज़ को कवर करने के लिए। तो प्लीज़ आपको पसंद आई तो एक लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में कमेंट्स में जय हिंद लिखना भी मत भूलिएगा।